तो अभी आए हैं यहाँ पे। ये वाला हमारा तालाब एक छोटा सा मिनी तालाब हमने बंद करा हुआ था, इस पे भी हमने पानी भरना शुरू कर दिया। वो पीछे का वाला हमारा आप देख रहे होगे, तो वो तो एकदम फुल फ्लैज पानी उसमें है। ये छोटी नर्सरी बनी हुई है हमारी, इसमें हमने बच्चा स्टॉक करा है अगले साल के लिए रोहू कतला का। और इसके अंदर हम और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर नेटिंग कराने वाले हैं। और उसमें जो छटनी होएगी 1000, 2000, 3000 जो थोड़ी अच्छी ग्रोथ ले चुकी हैं, जो थोड़ा सा जिनका वेट हो गया, उनको यहाँ पे 3-4 हज़ार की गिनती ही सिर्फ इस तालाब में डाल देंगे। तो आइए बैठ के बात करते हैं लैंड के टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि लैंड पे बात करेंगे, तो बैठ के बात करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ RSN फिश फार्म के चैनल के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ भी हम बहुत ही जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज का टॉपिक है लैंड की। जो तालाब के लिए, मछली पालन के लिए जो सबसे आपको ज़रूरी चीज़ है, ऑब्वियसली आपको तालाब ही चाहिए, और तालाब के लिए आपको ज़मीन चाहिए। तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही नहीं होएगी आपके पास तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो अगर तो आपके पास अपनी ज़मीन है, फिर तो आप 1-2 एकड़ से भी काम शुरू कर सकते हो, और इसमें आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, क्योंकि आपको फिर रेंट नहीं देना। आप उसकी खुदाई करते हुए आप उसकी जो मिट्टी है वो आप बेच सकते हो भट्टे वालों को, चाहे कहीं पे हाईवे बन रहे हैं तो वहाँ पे। उसमें फिर आपकी कॉस्ट कटिंग है, क्योंकि आपको फिर खुदाई के पैसे नहीं देने। जिसको मिट्टी आप बेचोगे वही आपकी खुदाई कर जाएंगे, और उसमें ही आपको डेप्थ मिल जाएगी। तो ये जिसकी तो ज़मीन है उसके पास तो बहुत ही अच्छा है, फिर ऑप्शन है ये, तो फिर तो कोई खर्चा ही नहीं है। लेकिन बात आती है जिसके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि ये गांव के अंदर ही करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड आपको चाहिए। तो शहर वालों के पास तो अगर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो लीज़ पे लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे आपको ढूंढते हुए, क्योंकि गांव वाले जो हैं वो इतनी जल्दी तो आपको देंगे नहीं। मतलब थोड़ा सा वो डाउट करते हैं कि यार पता नहीं काम कितना करेंगे, कितना लंबा करेंगे। और इसमें आप कम से कम कुछ पैसे लगाओगे, 10-15 लाख रुपये लगाओगे, तो आपको कम से कम 8 साल का तो आप कराओ एग्रीमेंट, वो भी रजिस्टर्ड। क्योंकि कल को अगर सब्सिडी लेनी है तो फिर आपको 8 साल का एग्रीमेंट चाहिए। तो गांव वालों के लिए तो ठीक है, अगर वो गांव के अंदर ही बंदा कोई करना चाहता है काम, तो चाचा ताई के पास, पड़ोसियों के पास है, तो आपको वहाँ पे पट्टे पे भी मिल जाएगी, सस्ते में पट्टे में मिल जाएगी। लेकिन शहर वाले के लिए गांव में आके रेंट पे लेना, लीज़ पे लेना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, तो उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। कोशिश करें कि हाँ भी अगर आप के पास है ऑप्शन, तो थोड़ा सा सड़क किनारे लें, चाहे उसका थोड़ा सा रेंट ज़्यादा भी देना पड़े आपको, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। कल को अगर माल बेचना है, नेटिंग वाले आएंगे, गाड़ी आएगी, तो उसके पास आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए सड़क की। ये नहीं कि हाँ भी आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हो रही है और 3 एकड़ 4 एकड़ पीछे जाके आपके तालाब हैं, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये भी आप ज़रूर सोचें, कम से कम 4 एकड़ में काम शुरू करें। नहीं तो फिर मतलब कुछ खास ऐसा बनेगा नहीं प्रॉफिट वाला हिसाब के साथ। कम से कम 4-5 एकड़ लें, और कोशिश करें कि अगर खुदा हुआ मिल जाए आपको, तालाब पहले से ही बनाओ उसमें, या खुदाई एटलीस्ट हुई हो, कि आपके कॉस्ट जो खुदाई के, जो JCB के पैसे देने हैं, ट्रैक्टर के पैसे देने हैं, आपके कम से कम वो पैसे बच जाएँ। पानी का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नहर के जितनी पास होगी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी फीड आती है, आपकी फीड की कॉस्ट कटिंग होती है। तो एक ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि नहर के पास हो, और अच्छी मोटर उसमें सबमर्सिबल लगाओ, कम से कम 8-10 HP की, हाँ कि अब 3-4 एकड़ आप अपने से ही भर लें। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। बाकी अब ये जहाँ पे आप रह रहे हो उसके हिसाब से अब आपके किराए हैं। जितना शहर के पास होगा किराया बढ़ता जाएगा साल का, जितना थोड़ा बैकवर्ड एरिया में होगा तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तालाब। पानी का pH चेक करा लेना। बाकी पैरामीटर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। नए तालाब बनाओगे, पानी मिट्टी पिएगी ही पिएगी, चाहे उसकी जितनी मर्जी परसेंटेज सॉइल हो, उसके अंदर जितनी मर्जी परसेंटेज सैंड की हो, उसने नए तालाब ने तो पानी पीना ही है। 6-8 महीने लग जाएंगे उसको, पानी पीती रहेगी, 1-1 फुट 2-2 फुट नीचे जाएगा पानी। तो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भी कि सैंड क्वालिटी कितनी है, सैंड परसेंटेज कितनी है, सॉइल परसेंटेज कितनी है। एक TDS है वो थोड़ा देखना होता है, तो उसके लिए आपको वो टेस्ट करा लेना सॉइल का, एक पानी का pH का, ये भी एक ज़रूरी है। और अगर आप खुदाई खुद कराते हैं तो कम से कम 10 फुट की आप हाइट लें, 10 फुट खोदें और उसकी सारी मिट्टी निकाल के आप मेंढ पे लगा दें।
10 फुट की हाइट रखेंगे तब फिर मिट्टी कटेगी, बारिश में थोड़ी बैठेगी, पानी पिएगी, तो फिर वो कट के तब जाके कहीं वो एवरेज 7 पे 6.5 पे आपके आएगी नॉर्मल, तब जाके। अगर आप पहले ही 6 फुट की सिर्फ हाइट करोगे, पानी डाल दोगे, तो वो 6 की 4 रह जानी है। तो एक ये भी बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कोशिश करें कि हाँ भी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हो थोड़ी सी एग्रीमेंट की आप सही रखें। 8 साल का कम से कम आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चाहिए अगर आपको सब्सिडी चाहिए। अच्छे लैंडलॉर्ड हों, जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमें अच्छे लैंडलॉर्ड मिले हैं, वैसे मैं चाहता हूँ आपको भी मिलें। तो थोड़ा सा ये इस बात का भी ध्यान दें। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये टॉपिक इतना ही है, इस पर ज़्यादा बात करने वाला है नहीं। जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। और जो अब वीडियो देखना शुरू कर रहा है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि फटाफट सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और जल्दी मिलेंगे यार। सॉरी लेट हो गए इस बारी, गर्मी बहुत है, हम बैठते ही नहीं यार धूप में यार, हमें एसी वूसी चाहिए होता है। आज थोड़ा मौसम ठीक है तो मैं कहा चल बना लेते हैं। जल्दी बनाएंगे दूसरी तीसरी वीडियो एक और लेकर आऊँगा मैं अगला टॉपिक आपके लिए जल्दी से जल्दी। अभी जिसका जो इनिशियल स्टेप है आपका वो लैंड है। जिसने भी काम शुरू करना है अभी लग जाओ, एड़ियाँ घिसोगे, 3-4 महीने लग जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है, रोडीज़ का टास्क है, बहुत फाइट है, जगह की नहीं मिलेगी आसानी से, कहीं मिलेगी दूर दराज इलाके में बहुत मुश्किल है। अभी ढूंढोगे तब जाके 3-4 महीने में शायद तुम्हें जगह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप अभी से देखना शुरू करें। और मैंने पिछली बार भी अपना नंबर नहीं डाला था, इस बार मैं पक्का अपना नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ भी पूछना हो, हमारा फार्म विज़िट करना हो, तो आप फ़ोन पे बात करके एक बार आ जाएं। कोई पैसे वूसे नहीं लेते हम, जितनी भी हमें नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी आप हमारे साथ शेयर करना। आते रहते हैं फार्म पे विज़िट करने लोग, तो हम तो करते हैं उनका पूरा वेलकम। तो आप भी आएँ। तो जल्दी मैं मिलूँगा आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए